इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 साइंस की बुक की है और नाम क्या है? फूड एंड डाइजेशन। फूड मत बोलना, ऐसा नहीं, फूड नहीं, फूड लॉन्ग वॉवेल है, फूड एंड डाइजेशन। लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहले पिक्चर में तुम क्या देख रहे हो? हियर इज मदर एंड हियर इज अ चाइल्ड एंड चाइल्ड इज क्राइंग। व्हाट इज द नेम ऑफ द चाइल्ड? बच्चे का नाम क्या है? ओजस। सो मदर कम एंड आस्क्स, उससे पूछती है व्हाट हैपेंड ओजस। मदर पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ ओजस? व्हाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो? देन ओजस टोल्ड, मामा माई स्टमक इज एकिंग टू मच। ओजस बताता है कि मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। सो दिस इज द रीज़न वाई ओजस वॉज क्राइंग। तो ये कारण था कि ओजस रो रहा है। अब चलो हम लोग देखेंगे कि इस लेसन को पढ़ने के बाद तुम लोग क्या क्या सीखोगे। सो व्हाट विल यू लर्न? अब देखो, बाय द एंड ऑफ दिस लेसन यू विल बी एबल टू, यानी बाय द एंड ऑफ दिस लेसन, यानी जब ये लेसन ख़त्म होगा तो तुम क्या क्या चीज़ें सीख पाओगे। सबसे पहले चीज़ तो तुम ये बता पाओगे कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ टेकिंग अ बैलेंस्ड डाइट। डाइट यानी खाना, जो हर दिन हम लोग खाना खाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डाइट। अब डाइट खाते हैं तो जो उसमें हमें कैसा खाना खाना चाहिए? बैलेंस्ड। तो बैलेंस डाइट किसको बोलते हैं? जिसमें हर चीज़, हर न्यूट्रिएंट्स हो जिस खाने में, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स और प्रॉपर अमाउंट में हो। तो हम लोग ये पढ़ेंगे कि क्या क्यों इम्पॉर्टेंट है, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ टेकिंग बैलेंस डाइट। क्यों हमें बैलेंस डाइट खाना चाहिए, ठीक है? बहुत लोगों को लगता है कि पेट भर के खाना खा लिया, ढेर सारा खाना खा लिया तो दैट इज़ कॉल्ड बैलेंस डाइट। नो, प्रॉपर अमाउंट, हर मात्रा में, प्रॉपर अमाउंट में हर न्यूट्रिएंट्स होगा तो वो होगा बैलेंस्ड डाइट। तो वो जान पाएंगे। फिर देखेंगे, फिर सेकेंड पॉइंट में तुम जानोगे क्या? नेम द ऑर्गन्स। उस ऑर्गन्स का नाम बताना है दैट हेल्प अस डाइजेस्ट आवर फूड। जो हम खाना खाते हैं उस खाने को डाइजेस्ट कौन करता है? कौन कौन से ऑर्गन्स है जो उसको डाइजेस्ट करते हैं? जैसे देखो, टीचर का काम क्या होता है? पढ़ाना। डॉक्टर का काम क्या होता है? पेशेंट को ट्रीट करना। फार्मर का क्या काम होता है? वो क्रॉप्स ग्रो करते हैं। सबका डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है। वैसे ही जान लो, हमारा शरीर जो है इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स हैं हमारे बॉडी में। तो हर ऑर्गन्स का काम डेफिनिट है, डिसाइडेड है, पर्टिकुलर फंक्शन है। तो वही हम लोग देखेंगे कि हम लोग उस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे दैट हेल्प अस डाइजेस्ट आवर फूड, जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हमारी मदद करते हैं। तो तुमको उस ऑर्गन्स का नाम भी याद करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट वन वी विल अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन मतलब क्या? अच्छा, एक चीज़ और जान लो, इसको डाइजेशन बोलते हैं। डाइजेशन, क्वेश्चन। ओके, सो फिर हम लोग ये भी देखेंगे एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, कि डाइजेशन का प्रोसेस होता कैसे है, कहाँ से शुरुआत होती है, कहाँ ये ख़त्म होता है। और ऑर्गन्स तो उसमें देखेंगे ही कि कहाँ से, किस ऑर्गन से शुरुआत होती है। और ये तो सबको मालूम होगा कि डाइजेशन का प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है? माउथ से। द मोमेंट वी जस्ट कीप एनीथिंग इन आवर माउथ, वहाँ से आपका डाइजेशन शुरू होता है। और डाइजेशन कंप्लीट कहाँ होता है ये जान लेना, स्मॉल इंटेस्टाइन में। डाइजेशन कहाँ पे कंप्लीट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। अभी मैं शॉर्ट में बता रही हूँ टॉपिक को। अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस, फिर हम लोग ये समझेंगे कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग अ हेल्दी माइंड। हमें हेल्दी माइंड क्यों रखना चाहिए, क्या इसका इम्पॉर्टेंस है? देखो, always there is a proverbs also, a healthy body has a healthy mind। तो उसका क्या इम्पोर्टेंस है? तो हेल्दी बॉडी रहेगी तभी हेल्दी माइंड होगा। तो इस लेसन को पढ़ने के बाद तुम्हें इम्पोर्टेंस समझ में आएगा कि हमें खाना कैसे खाना चाहिए, क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हमारे खाने में होनी चाहिए। ओके,
ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। कौन कौन से ऑर्गन्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। कल हो के मान लो कि तुम में से कोई बच्चा डॉक्टर बनेगा, तो डॉक्टर तो भी बनोगे ना, तो अभी से शुरुआत करोगे किस ऑर्गन का क्या काम है, किसका क्या फंक्शन है, इसलिए पढ़ते हैं। अब देखो, ये तो हम लोगों ने देखा कि हम लोग सीखेंगे क्या। नाउ लर्नर्स काउंटी, यहाँ पर देखो काउंटी यानी ऐसे होता है स्मॉल एरिया और लैंड, लेकिन यहाँ पे तुम्हारे बुक में, हर बुक में जो रहता है लर्नर्स काउंटी, यानी तुम्हारा जो लर्निंग का एरिया होगा, कितना क्या तुम सीखोगे, ये सब दिया हुआ है। अब शुरुआत हो जा रही है। लर्नर्स काउंटिंग मतलब काउंटी यानी तुम्हारा अब सीखने का आ रहा है पार्ट। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर ओनली। Our body needs the right amount of food to stay healthy and fit. यानी तुमको हेल्दी और फिट रहने के लिए, किसी भी पर्सन को, नॉट ओनली यू, ठीक है, जितने भी दुनिया में लोग हैं, तो बट राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट ह्यूमन बींग्स। सो आवर बॉडी नीड्स द राइट अमाउंट, सही मात्रा में फूड खाना चाहिए। किस लिए? टू स्टे हेल्दी एंड फिट। ये नहीं कि खाना मिला, कुछ भी अच्छा लग रहा है, एक ही चीज़ खाए जा रहे, कीप ऑन ईटिंग इफ़ यू आर लाइकिंग समथिंग, दैट इज़ नॉट बैलेंस डाइट, वो बैलेंस डाइट नहीं है, ठीक है। सो फूड टू स्टे हेल्दी एंड फिट। Food provides us with energy and help us to build bones and muscles. देखो, अगर अच्छा खाना खाएंगे, फूड प्रोवाइड्स यानी फूड हमें क्या देती है? एनर्जी देती है और मदद करती है किस चीज़ में? बिल्ड बोन्स, हमारी हड्डियों को मजबूत करती है और हमारे मसल्स को। जस्ट इमेजिन, अगर तुमको बहुत तेज भूख लगी हुई हो और उस समय खाना नहीं मिलता, हाउ डू वी फील? डू वी फील एनर्जेटिक? देन यू विल से नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल फील नहीं करते हैं। वी फील टायर्ड, वी डोंट फील लाइक रनिंग, वी डोंट फील लाइक प्लेइंग, वी से दैट आई वॉन्ट टू ईट समथिंग बिकॉज आवर बॉडी डिमांड्स एनर्जी। ओके, इट ऑल्सो हेल्प्स, ये और किस चीज़ में मदद करता है? इन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑल आवर बॉडी पार्ट्स। हमारे शरीर में, बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, सबको सही ढंग से काम करने के लिए खाना चाहिए, ठीक है, फूड चाहिए। देखो, प्रॉपर फंक्शनिंग यानी सही ढंग से काम करने के लिए क्या चाहिए? फूड चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, इसको वाइटामिन्स बोलो या विटामिन्स बोलो, लेकिन वाइटामिन्स ही बोलना, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स are the 5 main food groups or nutrients. So these are the 5 main food groups. ये 5 main food groups हैं या nutrients हैं, from which we should include food items in our meal. Which we should include, जिसको हमें ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए हमारे मील्स में। जब हम खाना खाते हैं तो ये सब होना चाहिए। लेकिन अब देखो, ये बैलेंस्ड कब होगा? जब इसका अमाउंट सही होगा। मान लो किसी आदमी को सिर्फ फैट्स ही पसंद है, तो फैट्स खाएगा तो उसका बैलेंस डाइट नहीं होगा। आप चाहे जितना भी खा लो, ठीक है, पूरा पेट भर लो, खूब खाते जाओ, बट इट इज़ नॉट बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट कब होगा? व्हेन ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स आर देयर इन योर फूड एंड दैट टू इट राइट अमाउंट। ओके, सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। हाँ, पहले हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स किस तरह का फूड है और किस किस में कौन कौन सा फूड जो हम खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू मस्ट नो दैट कार्बोहाइड्रेट्स और एनर्जी गिविंग फूड्स आर न्यूट्रिएंट्स दैट प्रोवाइड अस विथ इंस्टेंट एनर्जी फॉर आवर बॉडी। सो हियर इट इज़ बीइंग सेड कि कार्बोहाइड्रेट्स या एनर्जी गिविंग फूड्स, देखो कार्बोहाइड्रेट्स ही जो होते हैं, जिस फूड में कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो एनर्जी गिविंग फूड होता है, उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स और एनर्जी गिविंग फूड्स आर न्यूट्रिएंट्स, ये वैसे न्यूट्रिएंट्स है जो हमें क्या देते हैं? प्रोवाइड यानी देते हैं, प्रोवाइड मीन्स गिव, देते हैं, हमें क्या देते हैं? विथ इंस्टेंट एनर्जी फॉर आवर बॉडी। ऑब्वियसली एनर्जी गिविंग फूड है तो एनर्जी देगा ही।
तुमको पता है जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं या लेबरर्स जो होते हैं हु डू मोर फिज़िकल वर्क, जो बहुत ज़्यादा फिज़िकल वर्क करते हैं, या कोई भी पर्सन है जो फिज़िकल वर्क बहुत ज़्यादा करता है, उसको कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। तो स्पोर्ट्स पर्सन और लेबरर्स हु डू मोर फिज़िकल वर्क नीड मोर कार्बोहाइड्रेट्स इन देयर डाइट। उनको जब खाना खाएं तो उनको अपने डाइट में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स रखना चाहिए, मतलब इंक्लूड करना चाहिए। ग्रोइंग चिल्ड्रन ऑल्सो रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। देखो ग्रोइंग चिल्ड्रन जिन बच्चों की बढ़ने की उम्र है, जैसे अभी तुम लोग छोटे बच्चे हो, ग्रोइंग एज है, तो तुम लोगों को भी बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए। लेकिन एक कंडीशन इसमें और जोड़ लो जो इसमें बुक में नहीं दी हुई है, ये तुम्हारा तभी होगा नहीं तो जब तुम फिज़िकल वर्क बहुत ज़्यादा करोगे, खेलोगे कूदोगे जंप करोगे, ठीक है। अब जंप करने का मतलब ये नहीं कि कहीं से भी उठ के खड़े होकर जंप कर लिया, मतलब खेलने कूदने की बात करो। अगर फिज़िकल एक्टिविटीज़ आपकी ज़्यादा है तो कार्बोहाइड्रेट्स फूड ज़्यादा लो। तुम कभी कभी किसी बच्चे को देखते हो कि बहुत हेल्दी है, बहुत फैटी हो गया, क्यों, वाई? ओबेसिटी हो गया। ओबेसिटी यानी ज़रूरत से ज़्यादा अगर उसके शरीर में फैट्स हो गया तो उसका कारण समझ लो क्या है, वो बच्चा बैलेंस डाइट नहीं ले रहा है। उसके खाने में सारे 5 न्यूट्रिएंट्स जो मैंने बताया, क्या क्या बताया, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, फिर क्या बताया, मिनरल्स और वाइटमिन्स, वो सारी चीज़ें नहीं हैं। और ना तो उसका फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा है। अगर मान लो कोई बच्चा ऐसा है जो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कम करता है और कार्बोहाइड्रेट्स रिच फूड बहुत ज़्यादा खाता है, तो उसकी उस स्थिति में क्या होगी, उसको ओबेसिटी हो जाएगी। सो शुगर एंड स्टार्च आर 2 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। शुगर और स्टार्च जो है वो 2 तरह के कार्बोहाइड्रेट्स हैं दैट गिव एनर्जी टू आवर बॉडी, जो क्या देते हैं, हमारे बॉडी को एनर्जी देते हैं। राइस, wheat, potato, don't say potato, corns, peas and bananas contain starch। इसमें क्या रहता है, स्टार्च रहता है, याद रखना। ये सब फूड में क्या रहता है, स्टार्च रहता है। जैगरी कंटेन्स शुगर। जैगरी मीन्स व्हाट, गुड़। गुड़ में होता है, क्या रहता है, शुगर। और राइस, व्हीट, देखो एक मिनट फिर से देख लो यहाँ पे, शुगर एंड स्टार्च, ये दोनों क्या चीज़ हैं, शुगर एंड स्टार्च 2 तरह के कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो हमारे बॉडी को क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। अब देखो स्टार्च किस किस में मिलता है, कौन कौन से खाने में तुमको स्टार्च मिलेगा। तो राइस खाओगे, चावल खाते हो ना, फिर व्हीट तो खाओगे नहीं, तो उसका होता है रोटी बनती है, वो खाते हो। पोटैटोज़ हो गया, कॉर्न्स हो गया, पीस हो गया, बनानाज हो गया, तो ये सब में स्टार्च हो गया। तो अगर ये सारे फूड कोई खाता है तो उसको कार्बोहाइड्रेट्स मिल गया। और जैगरी, गुड़ में क्या होता है, शुगर होता है। एक चीज़ याद रखना, बहुत लोगों को लगता है कि जैगरी की जगह पे शुगर खाएंगे, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। जैगरी इज़ मोर बेटर नहीं, जैगरी इज़ बेटर दैन शुगर, ओके। सो अब इसमें देखो, तुमने ये पढ़ा तो इसको कैसे याद रखोगे, इसमें याद कर लो कि कार्बोहाइड्रेट्स फूड कौन कौन है, किस में स्टार्च मिलता है और किस में शुगर रहता है। चलो नेक्स्ट पेज में आते हैं। देखो यहाँ पे पिक्चर भी तुम्हारा दिया हुआ है, पिक्चर हैव बीन गिवन। फर्स्ट वन इज़ राइस, सेकेंड वन इज़ व्हीट ऐसे हम लोग नहीं खाते हैं। इसका क्या होता है, पहले गेहूँ को, व्हीट को पिसाया जाता है, ग्राइंड किया जाता है। देखो गेहूँ पिसाना को इंग्लिश में बोलते हैं ग्राइंड करना, प्रेस, उसको ग्राइंड करते हैं, आटा बनता है, उसके बाद रोटी बनती है, दैट वी ईट एंड वी गेट एनर्जी। देन दिस इज़ पोटैटो, ओके, देन बनानास, देन जैगरी, ओके। ऑल दिस आर कार्बोहाइड्रेट्स और एनर्जी गिविंग फूड्स। ये सारे क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स और एनर्जी गिविंग फूड है, ओके। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जान गए, बस याद रखना एग्जाम में अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है, कार्बोहाइड्रेट्स किस में, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, एनर्जी गिविंग फूड है। वाई, बिकॉज दे गिव अस इंस्टेंट एनर्जी टू आवर बॉडी। देन कार्बोहाइड्रेट्स क्या क्या है, शुगर एंड स्टार्च। अब यू हैव टू कीप इट इन माइंड, यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ दोज फूड दैट कंटेन्स स्टार्च and jaggery contains sugar, okay, nice, understood, very good. Now let's read about fats. अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, फैट्स के बारे में। देखो
फैट्स जो होते हैं प्रोवाइड मतलब देते हैं। फैट्स हमें क्या देते हैं? मोर हीट एंड एनर्जी। फैट्स हमें क्या देते हैं? हीट भी देते हैं और एनर्जी भी देते हैं दैन कार्बोहाइड्रेट्स। यानी कार्बोहाइड्रेट्स जितना हमें हीट या एनर्जी देता है। देखो बॉडी को तो हीट की ज़रूरत होती है, इस चीज़ को याद रखना। तो कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी गिविंग फूड है। एनर्जी जहाँ होगी तो वहाँ हीट होगी। तो कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी कौन सा फूड हमें देता है? फैट्स। फैट्स किस में होता है? बटर हो गया, कोई भी जो ऑयली चीज़ है, स्टिकी चीज़ है, उसमें जनरली तो आपको फैट्स मिलेगा। बटर हो गया, घी, कुकिंग ऑयल एंड नट्स आर रिच इन फैट्स। ये इसमें फैट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। रिच इन फैट्स यानी फैट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। बट माइंड इट, अब इसमें भी क्या ध्यान रखना है कि ये नहीं कि ज़रूरत से ज़्यादा ले रहे हैं फैट्स, उस स्थिति में क्या होगी? ओबेसिटी हो जाएगी। दे हेल्प टू, अगर प्रॉपर अमाउंट में फैट्स आप लोगे खाने में तो दे हेल्प टू कीप द बॉडी वार्म, वो हमारे बॉडी को वार्म रखते हैं। इफ़ वी कंज्यूम यानी अगर कोई बच्चा है या कोई आदमी है बहुत ज़्यादा खाता है तो क्या होता है? इसके बहुत ही साइड इफ़ेक्ट्स ख़राब होते हैं। जिनको जानकारी नहीं होती है उनके पास रहता है दे कीप ऑन ईटिंग एंड इट हैज़ सो डिज़ास्ट्रस, बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट इसका होता है। इफ़ वी कंज्यूम टू मच फैट, अगर बहुत ज़्यादा फैट खाएंगे, अब नट्स भी है, ड्राई फ्रूट्स भी बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, उसका बहुत कम अमाउंट खाया जाता है। तो इफ़ वी कंज्यूम टू मच फैट इट रिजल्ट्स इन द एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस फैट। एक्यूमुलेशन यानी जमा हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा फैट खाने से एक्यूमुलेट हो जाएगा बॉडी में, एक्यूमुलेट से एक्यूमुलेशन हो गया ऑफ एक्सेस फैट, बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट हो जाएगा। दिस माइट कॉज ओबेसिटी, इससे क्या होगी? ओबेसिटी होगी। ओबेसिटी यानी मोटापा, बहुत पर्सन मोटा हो जाएगा। और जैसे ही द मोमेंट ओबेसिटी द पर्सन बिकम्स ओबेस, जैसे ही पर्सन को ओबेसिटी घेरती है उसके साथ बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। सो याद रखना, यहाँ पे याद आया ये कहावत क्या हो गई? एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। कोई चीज़ अच्छी तभी तक है जब तक आप उसको सही अमाउंट में लेते हो। सो हेंस वन शुड बी वेरी केयरफुल इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमिंग फैट। सो जब आप अगर फैट भी खा रहे हैं तो बी केयरफुल कि कितना अमाउंट में हमें लेना चाहिए। सी हियर इज़ द पिक्चर ऑफ सम फैट्स, बटर, घी, cooking oil and nuts. These are food containing fat. So now move towards proteins. Proteins कौन कौन सा खाना जो हम खाते हैं जिसमें proteins है and how do they help us to just stay fit and healthy. उनका क्या काम है ये देखो। Proteins build our muscles. अब देखो मसल्स जब मैं बोल रही हूँ ना तो फील करो, तो हाथ को ऊपर उठाओ और अपना जो हाथ का आर्म है उसको फील करो, ठीक है? द पार्ट ऑफ द बॉडी जिसमें कि बोन्स नहीं है, जो प्लम्पी लगता है, सॉफ्ट लगता है, दैट इज कॉल्ड मसल्स। ओके, प्रोटीन्स बिल्ड आवर मसल्स। प्रोटीन्स अगर जो पर्सन खाता है तो उसके मसल्स टोन्ड होते हैं, जिसको मांस बोलते हैं, ऐसे वो समझ लो अगर तुम नहीं समझ पा रहे हो तो मसल्स क्या होते हैं? टोन्ड होते हैं। और नहीं, अगर कोई प्रोटीन बहुत कम खाता है, सिर्फ फैट्स खाता है, तो उसका बॉडी थुलथुला हो जाता है, प्लम्प। ओके, सो प्रोटीन्स बिल्ड आवर मसल्स, मेक न्यू सेल्स। हमारे बॉडी में अगर कोई सेल्स वियर एंड टियर हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो उसको बनाने का काम, बिल्ड करने का काम कौन करता है? प्रोटीन करता है। तो ऑब्वियसली अगर मान लो कोई पर्सन ऐसा है जो प्रोटीन रिच डाइट लेता नहीं है तो उसका क्या होगा? वो अपने उम्र से ज़्यादा उम्र का दिखने लगता है। ओके, सो माइंड इट, प्रोटीन्स बिल्ड आवर मसल्स, मेक न्यू सेल्स एंड हेल्प द बॉडी टू ग्रो। उसको ग्रो होने में मदद करता है। तुम देखते हो किसी बच्चे की हाइट बहुत तेज़ी से बढ़ती है। वाई? बिकॉज दे कंज्यूम प्रोटीन रिच डाइट।
तो उनको क्या होना चाहिए, प्रोटीन रिच डाइट खाना चाहिए, उससे हाइट बहुत तेज़ी से बढ़ती है। जैसे मूंग की दाल हो गई, रोटी हो गया, मूंगफली हो गया, ये सब में क्या मिलता है आपको, प्रोटीन मिलता है। एग्स हो गया, फिश हो गया, मीट हो गया, पल्सेस हो गया, पीस हो गया, नट्स हो गया, मिल्क हो गया एंड चीज़ हो गया। देखो ऐसा कुछ नहीं, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम नॉनवेज खाएंगे तभी प्रोटीन्स की कमी पूरी होगी। नहीं, आप मूंगफली खाइए, हरा मूंग खाइए, ठीक है, ग्रीन मूंग खाओ, और मिल्क लो, रोटी खाओ, उससे क्या होगा, बहुत सारी चीज़ों की, फिर सोया के दाने होते हैं उसको खाइए, कंज्यूम कीजिए, आपकी प्रोटीन की कमी पूरी होगी। प्रोटीन्स बिल्ड आवर मसल्स, मेक न्यू सेल्स एंड हेल्प द बॉडी टू ग्रो, और बॉडी को ग्रो करने में मदद करते हैं। क्या सर, न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन, दे ऑल्सो हेल्प टू रिपेयर द डैमेज्ड पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट आर इंजर्ड। जान लो, अगर कोई बॉडी पार्ट्स डैमेज हो गया है तो उसको भी रिपेयर करने का काम कौन करता है, प्रोटीन ही करता है। Hence, proteins are known as body building food. That is the reason why proteins are known as body building food. क्योंकि हमारा अगर सेल्स को भी देखो बनाता है, नए सेल्स को भी, बॉडी को भी ग्रो करने में मदद करता है, और जो डैमेज पार्ट्स है बॉडी का उसको भी सही करता है। Growing children and sport persons need to eat a diet रिच इन प्रोटीन्स। जैसे तुम लोग भी ग्रोइंग चिल्ड्रन हो, अभी बहुत प्रोटीन रिच डाइट लो, उससे हाइट बढ़ेगी, तो तुमको बहुत जल्दी टायर्डनेस नहीं होगी। वी गेट प्रोटीन्स बोथ फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ गेटिंग प्रोटीन रिच डाइट? तो देखो, एनिमल से भी मिलता है, लाइक मीट, एग्स, फिश मिल गया, या पौधे से भी मिला, प्लांट से भी। जैसे देखो, एनिमल से कौन कौन सा प्रोटीन रिच डाइट मिला, एग्स, fish, meat, pulses, peas, nuts, milk and cheese. Cheese are rich in proteins. Here pictures of these foods have been given. See, eggs, fish, milk, cheese, then pulses, all the pulses. कोशिश करना चाहिए कि सारे पल्सेस को मिला के रखो और पल्सेस को एक साथ बनाना खाना चाहिए। उससे भी क्या होता है, उससे प्रोटीन, सब तरह के प्रोटीन्स मिलते हैं। एक चीज़ और याद रखो, हर चीज़ मतलब मूंगफली में कोई ज़रूरी नहीं कि वही प्रोटीन हो, प्रोटीन्स के टाइप्स भी अलग अलग होते हैं। एंड ऑल प्रोटीन्स आर एसेंशियल फॉर द प्रॉपर, ऑल टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ बॉडी। इसीलिए कहा दाल को मिला के बहुत लोग खाते हैं। देखो यहाँ पर क्या चीज़ है, प्रोटीन्स और बॉडी बिल्डिंग फूड। ओके, अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना। ओके, चलो नाउ मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स। देखो, हम लोगों ने डिस्कस किया कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, प्रोटीन्स के बारे में। पढ़ना कैसे, एक बार फिर से बता देती हूँ। कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ो, कार्बोहाइड्रेट्स विच टाइप्स ऑफ फूड्स आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स, एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स है, ये फूड नहीं है, न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, जो किस तरह के खाने में पाया जाता है। हाँ, एक करेक्शन और करना, कार्बोहाइड्रेट्स इज़ नॉट अ फूड, इट्स अ न्यूट्रिएंट्स दैट आर फाउंड इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड का नाम याद कर लेना जिसमें ये पाया जाता है। एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ, इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है कार्बोहाइड्रेट्स का। फिर हम लोगों ने पढ़ा प्रोटीन्स के बारे में, प्रोटीन्स न्यूट्रिएंट्स का क्या काम है वो भी देखा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वाइटामिन्स। वाइटामिन्स की ज़रूरत हमारे बॉडी को क्यों है। तो देखो, पहले तो ये जान लो कि वाइटामिन्स आर प्रोटेक्टिव फूड। Which foods are called protective food? Then you will say vitamins are protective food. Why they are called protective food? As they keep us healthy, क्योंकि वो हमें healthy रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं, by helping the body fight diseases, बीमारियों से बचाते हैं। अब देखो, बचाते हैं मतलब क्या चीज़, वो कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें डिजीज़ से दूर रखते हैं, लेकिन ये बहुत कम अमाउंट में इसकी ज़रूरत होती है। दे आर एसेंशियल फॉर, एसेंशियल मीन्स बहुत ज़रूरी होते हैं, क्या, वाइटामिन्स। दे आर एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ एंड हैंस रिक्वायर्ड इन आवर डाइट, इसलिए हमारी डाइट में इनकी ज़रूरत होती है। ऑल काइंड्स ऑफ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जितने भी तरह के फ्रेश फ्रूट्स जो होते हैं और वेजिटेबल्स होते हैं, इसको वेजिटेबल्स मत पढ़ना, वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स, तो जितने भी तरह के फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं, एज वेल एज एग्स,
fish, meat and milk are rich sources of vitamins. वो क्या चीज़ है? रिच सोर्सेज ऑफ वाइटामस। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि वाइटामस के लिए आपको कौन से फूड खाने चाहिए, देन यू कैन नेम दिस थिंग्स। अब तुम बोलना कि जितने भी फ्रेश फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं, एग्स हैं, फिश, मीट, सब में पाया जाता है। अब देखो, तुमने देखा कि ये ज़रूरी है। अब मान लो कि तुम पूछोगे कि मैम अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा ऐसा है या कोई पर्सन ऐसा है जो वाइटामिन्स नहीं ले रहा है, उसके खाने में वाइटामिन्स की कमी है, तो क्या होगा? सो लेट्स सी। वाइटामिन डेफिशिएंसी। वाइटामिन डेफिशिएंसी यानी क्या? अगर आपके खाने में वाइटामिन्स की कमी हो जाती है, वाइटामिन डेफिशिएंसी यानी खाने में विटामिन की कमी हो जाती है, रिजल्ट्स इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीज़ेस। तो बहुत तरह की बीमारियां होंगी। ओके, डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीज़ेस, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। सबसे पहले आते हैं विटामिन ए। विटामिन ए का क्या काम है? तो विटामिन ए कीप्स द आइज एंड स्किन हेल्दी, ठीक है, हमारे आइज़ को और हमारे स्किन को हेल्दी रखती है। अभी आप लोग देखते हो अधिकतर बच्चों की आंखों पे चश्मा लग गया। वाई? व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट? वी कैन नॉट ओनली ब्लेम टीवी और फोन फॉर दिस, बिसाइड्स दैट वी आर लैकिंग हमारे खाने में हम जो खाना खा रहे हैं वो हम हेल्दी खाना नहीं खा रहे हैं, जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है? आंखें खराब होती है, जिसके कारण ग्लासेस लगते हैं और स्किन भी हेल्दी नहीं रह पाता है। सो विटामिन ए क्या रखता है? हमारे आइज़ को और हमारे स्किन को हेल्दी रखती है। तो अगर हम नहीं लेंगे तो ये दोनों हेल्दी नहीं होगा। बट देखो, अ लैक मतलब कमी। अगर विटामिन ए की कमी होगी, लीड्स टू नाइट ब्लाइंडनेस। इससे क्या होती है? नाइट ब्लाइंडनेस यानी अगर मान लो कोई बच्चा है, कोई पर्सन है जो विटामिन ए जिसके खाने में नहीं है, तो जैसे ही शाम होगी उसको चीज़ें दिखनी बंद हो जाएंगी, वो अंधेरे में चीज़ों को नहीं देख पाएगा। ओके, विटामिन बी इज़ गुड। अंधेरा का मतलब ऐसा नहीं समझ लेना कि बोलोगे कि मैम अंधेरे में तो कोई भी नहीं देख पाता है, मतलब कम रोशनी जैसे ही शाम के टाइम से होगी उसको नहीं दिखाई पड़ेगी, ठीक है। विटामिन बी इज़ गुड फॉर मसल्स। विटामिन बी किस लिए चाहिए? मसल्स के लिए। ABCD हम लोग पढ़ेंगे अभी, जैसे पढ़ते हो ना ABCD। तो विटामिन बी की कमी से क्या होगा? वो मसल्स के लिए ज़रूरी है। अगर विटामिन बी नहीं लोगे, मसल्स लूज हो जाएंगे। एंड नर्व्स, आपका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, आपको चीज़ें जल्दी याद नहीं रहेंगी, आपको पढ़ाई समझ में नहीं आएगी। ओके, तो इससे क्या होगा? नर्व्स, कुछ और भी बीमारियां हो सकती हैं। वाइल अ लैक ऑफ इट, जब इसकी कमी होगी तो क्या होगा? इट रिजल्ट्स इन बेरी इज द नेम ऑफ डिजीज। अब आते हैं विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से क्या होगी? पहले देख लो कि विटामिन सी खाने से क्या होगा। पॉजिटिव साइड पहले देख लेते हैं। विटामिन सी मेक्स यानी बनाता है क्या? हमारे गम्स को, हमारे मसूड़ों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। एंड हील्स आर वुंड्स। तो देखो, विटामिन सी, पहले पॉजिटिव साइड देख लेते हैं। विटामिन सी अगर तुम्हारे फूड में होगा तो तुम्हारे मसूड़े मजबूत बनेंगे और घाव जल्दी से ठीक हो जाएगा। अगर कहीं वुंड्स होगा, कट होगा तो जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर किसी पर्सन में विटामिन सी की कमी है तो क्या होगा? द लैक ऑफ दिस विटामिन कैन बी हाउएवर लीड टू स्कर्वी एंड वेरियस इन्फेक्शंस। स्कर्वी क्या होता है? मसूड़ों से ब्लड आने लगता है, दैट इज कॉल्ड स्कर्वी। ओके, और उस पर्सन को इन्फेक्शन जल्दी होता है, कोई सी भी बीमारी लग जाएगी, जल्दी से सर्दी खांसी हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, कुछ भी इन्फेक्शन हो जा सकता है उसको। किसकी कमी से? विटामिन सी की कमी से। Vitamin D makes our teeth and bones strong. विटामिन डी हमारे टीथ को क्या करता है? मजबूत बनाता है और बोन्स को स्ट्रॉन्ग। लेकिन वही है, अगर तुम विटामिन ई नहीं लोगे, लैक यानी कमी रहेगी, तो क्या होगा? रिकेट्स हो जाएगी। रिकेट्स बीमारी में क्या होता है कि पर्सन्स की हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, ट्विस्टेड हो जाती है। आई विल सेंड यू द पिक्चर।
नेक्स्ट मिनरल्स. नाउ मूव टुवर्ड्स मिनरल्स. देखो, minerals are also protective food. Like vitamins, minerals are also protective food as they play a vital role in keeping us healthy and fit. क्योंकि वो vital मतलब important role निभाते हैं किस चीज़ में? Keeping us healthy and fit. Minerals, अब minerals में क्या क्या आते हैं नाम याद कर लो. Calcium, potassium, iodine, iron. This is called iron. Don't say iron. Iron, sodium are required in small amounts in our diet. और बहुत कम मात्रा में ज़रूरत होती है हमारी डाइट में to help in the formation of teeth, bones and blood. लेकिन होती ज़रूर है, कम मात्रा में हो, ज़्यादा कम मात्रा में हो, कोई भी चीज़, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी ज़रूरत हमें एकदम चाहिए ही चाहिए. अगर कोई भी एक चीज़ की कमी होगी तो सारा बैलेंस बिगड़ जाएगा. दैट्स वाई अगर सारे एक साथ रहते हैं तो उसको बैलेंस डाइट बोलते हैं. इस मिल्क एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में हो गया तुम्हारा ब्रोकली, स्पिनक और भी दूसरे हो गए खाने का, कैबेज. तो मिल्क एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स कंटेन कैल्शियम. उसमें कैल्शियम रहता है. That is required for the growth of bones and teeth. जिसकी ज़रूरत किस लिए होती है? किस लिए होती है? बोन्स और टीथ के ग्रोथ के लिए. आयरन हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड. आयरन किस चीज़ में मदद करता है? ब्लड के फॉर्मेशन में. वी गेट इट फ्रॉम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. और हमें ये कहाँ से मिलता है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से, लाइक स्पिनच, कैरेट्स एंड एप्पल्स. Here pictures of some vitamins and minerals और protective food has been given. Fruits, vegetables हमने देखा था जिसमें क्या मिलता है? vitamins, green leafy vegetables, milk. अब देखो इसके अलावा ये तो 5 आपके nutrients हो गए. इसके साथ साथ, अलावा नहीं, इसके साथ साथ आपको क्या चाहिए? In addition to these nutrients, ये 5 nutrients जो हमने देखा, carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals, 5 देखा. इसके साथ साथ इन एडिशन टू दिस न्यूट्रिएंट्स, इन न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ आवर फूड मस्ट ऑल्सो कंटेन रफेज एंड वाटर. ठीक है. कुछ लोगों को लगेगा अरे चलो ये तो 5 न्यूट्रिएंट्स हो ही गए, अब इसकी क्या ज़रूरत है? पर बेटा एक भी मिसिंग रहेगा, सारा आपका लिया हुआ न्यूट्रिएंट्स बेकार हो जाएगा. ठीक है. अब देखो, तो इसलिए किसी को ये मत सोचना कि ये इसको हम नहीं खाएंगे, इस एक को छोड़ देंगे, इस एक को नहीं, तो सारा गड़बड़ हो जाएगा. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, अब आते हैं रफेज में. रफेज के बारे में ये जान लो कि रफेज इज़ द फाइबर प्रेजेंट इन द फूड वी ईट. जो हम लोग खाना खाते हैं तो जो उसमें रफ फाइबर जो होता है दैट इज़ कॉल्ड रफेज. इसको ऐसे समझो, कोई चीज़ ये स्मूथ नहीं होता है, ऑयली नहीं होता है. ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं रफेज. इट डज़ नॉट हैव एनी फूड वैल्यू. एक चीज़ जानना है ना, इसके खाने से उसका कोई फूड वैल्यू नहीं है, लेकिन ये क्या करता है, इसके बिना हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं होगा. बस इतना आप याद रखना कि रफेज इज़ द फाइबर प्रेजेंट इन द फूड वी ईट. इट डज़ नॉट हैव एनी फूड वैल्यू. हालांकि इसका कोई फूड वैल्यू नहीं है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इसके बिना आप जो भी आपने कुछ खाया, आपका वो खाना बॉडी लेगा ही नहीं, डाइजेस्ट ही नहीं होगा. नेवरदलेस यानी इसके बाद भी, मतलब नेवरदलेस यानी इसका फूड वैल्यू तो नहीं है, लेकिन इसके बाद भी कह रहा है कि नेवरदलेस इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है डाइट का, इसको मिस मत करना. As it helps to throw out waste materials from our body. क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, जो स्टूल या यूरिन के रूप में बाहर निकलते हैं, बिकॉज ऑफ इनटेक ऑफ रफेज. ठीक है ना, जो स्टूल पास करते हैं या यूरिन जो होता है, अगर बॉडी में आप वाटर और रफेज नहीं लेंगे तो अच्छे से वेस्टेज बाहर नहीं निकलेंगे. हम जो भी खाना खाते हैं तो न्यूट्रिएंट्स को हमारा बॉडी तो एब्जॉर्व कर लेता है, तो बाकी जो बच गया वेस्ट वो निकलता है शरीर से. और वो कब अच्छे से निकलता है? जब आप रफेज अच्छे से खाते हो. फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड
pulses are rich in fiber. तो देखो इसमें तो दोनों चीज़ हो गया. फ्रूट्स में हमने क्या देखा था, वाइटमिन्स और मिनरल्स भी है, रफेज भी है. तो वैसा खाओ जिसमें रफेज हो. The skins of some fruits like apples. कुछ जो फ्रूट्स हैं जिनके स्किन एप्पल्स है, इसलिए एप्पल्स को कभी छील के मत खाना, पील मत करना. The skins of some fruits like apples, guavas and pears. Pears means नाशपाती. Have a lot of roughes. बहुत उसमें रफेज होता है. इसलिए ऐसा नहीं कि फल लेके आए उसको क्या कर दिया, पील कर दिया. पील मतलब छील दिया, छिलका हटा दिया और खा रहे हैं. That is of no use. तो रफेज तो आपने निकाल दिया. We should take these fruits with peels. छिलकों के साथ उसको खाओ. Salads. Salads give us a lot of roughes. Salad समझ खाओ जब भी सीज़न हो, कोई भी चीज़ का जिसमें फाइबर हो. ओके, चलो तो यहाँ हो गया roughes. Now move towards water. अब देखते हैं वाटर के बारे में. 5 न्यूट्रिएंट्स, फिर से एक बार रिकैप कर रही हूँ बार बार. कार्बोहाइड्रेट्स, नेक्स्ट बोलो तुम लोग. फैट्स, वेरी गुड. थर्ड, यस, प्रोटीन. फोर्थ में क्या है बोलो. हाँ, वाइटमिन्स, वेरी गुड. फिफ्थ वन, मिनरल्स. ओके, फाइन. और इन एडिशन टू दिस 5 न्यूट्रिएंट्स, व्हाट एल्स वी नीडेड? यस, रफेज. फर्स्ट हो गया रफेज एंड द सेकेंड वन इज वाटर. अब देखो वाटर कितना हमें इंटेक करना चाहिए, यानी लेना चाहिए, पीना चाहिए. 3/4 ऑफ आवर बॉडी वेट इज़ वाटर. हमारे बॉडी का जो वेट होता है उसका 3/4 क्या है, वाटर है. जैसे इसको ऐसे समझो, देखो यहाँ पे 3/4 × 100. ठीक है. अब मान लो कोई 100 kg का है, जो कि बहुत ज़्यादा है, ओवर वेट है, ऐसा होना नहीं चाहिए. लेकिन देखो अगर इसको कट करो तो ये 25. तो 25 3 कितना हो गया, 25. तो 3/4 जो पर्सन का है वो क्या चीज़ है, क्या है, वाटर है. वाटर हेल्प्स टू डिज़ोल्व. वाटर किस चीज़ में मदद करता है, डिज़ोल्व करने में. डिज़ोल्व यानी घोलने में. एंड डाइजेस्ट आवर फूड. जो हम खाना खाते हैं वो हमारे बॉडी में डिज़ोल्व कैसे होता है, न्यूट्रिएंट्स कैसे डिज़ोल्व होते हैं हमारे बॉडी में और डाइजेस्ट होते हैं बिकॉज ऑफ वाटर. साथ ही साथ देखो क्या क्या काम है वाटर का, पहले ये एक बार देख लेते हैं, देन वी विल डिस्कस. डिज़ोल्व एंड डाइजेस्ट आवर फूड, मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर. हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे, यानी ठंड के दिन में ना तो आपको बहुत ठंड लगेगी, गर्मी के दिन में ना तो बहुत गर्मी लगेगी. इफ़ यू टेक लॉट्स ऑफ वाटर, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर, लॉट्स ऑफ नहीं. हमेशा याद रखो किसी भी चीज़ के बारे में रिक्वायर्ड, जितनी ज़रूरत है, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर. एंड रिमूव वेस्ट्स फ्रॉम द बॉडी. ठीक है. तो वाटर की ज़रूरत किस लिए होती है, खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए. एंड रिमूव वेस्ट फ्रॉम आवर डाइजेस्ट फूड. वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, डाइजेस्ट नहीं, जो डाइजेशन के बाद जो वेस्ट बेकार शरीर हमारे बॉडी में बच जाता है उसको बाहर निकालने में, हटाने में. फूड दैट वी ईट कंटेन्स सम अमाउंट ऑफ वाटर. जो खाना हम लोग खाते हैं उसमें कुछ अमाउंट में वाटर होता है, बट दैट इज़ नॉट सफिशिएंट. लेकिन वो काफ़ी नहीं है. सिंस आवर बॉडी लूजेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्वेट एंड यूरिन. चूँकि यूरिनेट करते हैं हम, या जब स्वेटिंग करते हैं यानी जब पसीना आता है या पेशाब करने जाते हैं, तो उसमें हमारे बॉडी से पानी निकलता है. सो वी मस्ट ड्रिंक एट लीस्ट 5 to 7 glasses ऑफ वाटर एवरी डे. ठीक है. ज़रूरत से ज़्यादा भी पानी नहीं पीना चाहिए, उससे हमारे न्यूट्रिएंट्स बाहर निकलते हैं. ठीक है. एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, ऑलवेज कीप इट इन योर माइंड. सो नाउ मूव टुवर्ड्स अ बैलेंस डाइट. तो एक चीज़ याद रखो, खाना कभी भी खाओ, ये सारी चीज़ें 7 न्यूट्रिएंट्स के अलावा, इन एडिशन टू दोज 5 न्यूट्रिएंट्स, वी ऑल्सो नीड रफेज एंड वाटर इन प्रॉपर अमाउंट. ओके. एंड देन आवर फूड इज़ कॉल्ड बैलेंस डाइट. नाउ सी, the food that we eat on a regular basis is called our diet. सबसे पहले डाइट किसको बोलते हैं, तो याद रखना, डाइट जो होता है, जो खाना हम लोग खाते हैं रेगुलर बेसिस पे, हर दिन जो खाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डाइट. अ डाइट कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, वाइटमिन्स, मिनरल्स, रफेज एंड वाटर इन द राइट अमाउंट इज़ कॉल्ड अ बैलेंस डाइट. उसी को क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट.
अब देखो यहाँ पे तुम्हारा 2 क्वेश्चन बना। फर्स्ट क्या है, व्हाट इज़ कॉल्ड आवर डाइट, तो इसका आंसर लिखोगे द फूड दैट वी ईट ऑन अ रेगुलर बेसिस इज कॉल्ड अ डाइट। दूसरा, व्हाट इज़ कॉल्ड अ बैलेंस डाइट, तो बैलेंस डाइट का आंसर यहाँ से लिखना, अ डाइट containing carbohydrate, a diet containing carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals, roughage and water in the right amount is called balanced diet. It is this balanced diet that keeps us healthy and fit. फीट नहीं, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, अगर मैंने तुमको बोल दिया ना फीट, इसका मतलब पैर हो जाता है। सो it is this balanced diet that keeps us healthy and fit. ये हमें healthy और fit रखते हैं। Scientists use a food pyramid that shows the quantity of food from each nutrient group which we should eat daily for a well balanced diet. देखो यहाँ पर एक इमेज दिया हुआ है तुम्हारे बुक में, दिस इज़ कॉल्ड, देखो ये फूड पायरामिड बनाया हुआ है, देखो दिस इज़ कॉल्ड फूड पायरामिड। तुम ये देख रहे हो यहाँ पे, ये जो है तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट्स वाला नीचे जो है, इट मीन्स सबसे ज़्यादा आपके खाने में ये होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स का अमाउंट होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, उससे थोड़ा कम क्या होना चाहिए, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स होना चाहिए। उससे भी कम क्या होना चाहिए, प्रोटीन्स होना चाहिए। उससे भी कम क्या होना चाहिए, फैट्स होना चाहिए। तो यही पिरामिड का मतलब यही हुआ कि अगर इस हिसाब से कोई खाना खाता है तो ठीक है। मान लो कोई पर्सन ऐसा है जो मान लो कि फैट्स इतना खा लेता है, ठीक है, इतना ज़्यादा, प्रोटीन्स को क्या करता है, प्रोटीन्स इतना खा लेता है, वाइटामिन्स क्या करता है, इतना खा लेता है, कार्बोहाइड्रेट्स इतना खाता है, यानी कोई भी ऐसे नहीं खाना है, इस तरह से अमाउंट खाना है। अपनी डाइट में सबसे ज़्यादा क्या करो, इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट्स, देन वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, प्रोटीन्स, फैट्स, फैट सबसे कम होना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट में डाइजेशन ऑफ फूड। अब हम लोग देखेंगे खाने, जो हम लोग खाना खाते हैं उसका डाइजेशन कैसे होता है। The food that we eat cannot be used by our body in its original form. अब देखो, क्या हम लोग जो खाते हैं वैसा ही हमारा बॉडी ऑब्जर्व कर लेता है? अगर वैसा होता तो हमारे शरीर में तो हर जगह बम्पिंग होती, ठीक है। सो इट्स नॉट लाइक दैट। तो क्या होता है, देखो, द फूड दैट वी ईट कैन नॉट बी यूज बाय आवर बॉडी, उसी फॉर्म में यूज़ नहीं करती हमारी बॉडी। इट मस्ट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल एंड सॉल्युबल फॉर्म। पहले इसको एकदम सॉल्युबल बनाया जाता है, सॉल्युबल यानी लिक्विड फॉर्म जैसा। देखो, इसीलिए कहा जाता है कि जब हमें खाना जब भी हम कोई भी खाना खाएं तो उसको बहुत अच्छे से च्यू योर फूड वेल बिफोर स्वैलो, यानी खूब उसको चबाओ, खाने को एकदम, खाने को पीना चाहिए। वी शुड ड्रिंक फूड, ये फ़नी बात नहीं है, खूब ध्यान से सुनना। वी शुड ड्रिंक आवर फूड एंड वी शुड ईट आवर वाटर, यानी जब पानी आप पिए तो गार्गल जैसा करते हैं ना, वैसे करके, और जब खाना खाओ तो उसको पियो, मतलब उसको बहुत सॉल्युबल फॉर्म में उसको खूब चबाओ और खाओ। सो दिस सिंपल फूड गेट्स डिज़ोल्व्ड इन द ब्लड, या उसके बाद सॉल्युबल हो जाता है, तो ये हमारे बॉडी में क्या हो जाता है, ब्लड में डिज़ोल्व हो जाता है, मिल जाता है, एंड इज़ देन कैरीड टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, और उसके बाद ये हमारे सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचना है। लेकिन ये प्रोसेस शुरुआत होती है, ऐसे नहीं पहुंचता है। पहले हम खाना मुंह में डालते हैं, देन ओसेफेगस में जाता है, ठीक है, एक मिनट भाई, फूड पाइप, ओसोफेगस बोलते हैं। देखो इसका प्रोनाउंसिएशन मैं बोल रही थी, इसको बोलते हैं ओसोफेगस। ओसोफेगस में जाएगा, फिर स्टमक में, एंड देन स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, तब हमारा खाना होता है डाइजेस्ट, वहाँ से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्व कर लेता है, हमारे बॉडी में जाता है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। सो एक और क्वेश्चन बन गया, व्हाट इज कॉल्ड डाइजेशन, तो लिखना द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। इसका मतलब तुम लोग जिस क्लास में हो ये समझो कि जब ये सॉल्युबल फॉर्म में हो जाता है, जब इससे न्यूट्रिएंट्स निकल के ब्लड में डिज़ोल्व होने लगता है, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। एग्ज़ाम में आएगा तो ऐसे सिंपली लिखना, what is called digestion, तो लिखोगे the process of breaking down food into simpler substances is called digestion.
The organs that help in digesting food are called digestive organs. जो organs हमारी मदद करते हैं किस चीज़ में, फूड को डाइजेस्ट करने में, दे आर कॉल्ड डाइजेस्टिव ऑर्गन्स. और उनका नाम क्या क्या है देखो, याद रखना. द मेन ऑर्गन्स दैट मेकअप द डाइजेस्टिव सिस्टम आर द माउथ, फूड पाइप और ओसोफेगस. स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस. एनस इज द पार्ट ऑफ बॉडी which help us to pass our stool. Okay. अब एक चीज़ ध्यान रखोगे, डाइजेशन का प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है, माउथ से. कहाँ पे ख़त्म होता है डाइजेशन का प्रोसेस, स्मॉल इंटेस्टाइन में. ओके, चलो आगे देखते हैं. अब हम लोग देखेंगे प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है, माउथ. व्हेन वी पुट फूड इनटू आवर माउथ, जब हम लोग फूड रखते हैं कहाँ पे, अपने माउथ में. द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स. ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है, माउथ से. अगर क्वेश्चन आएगा MCQ ध्यान रखोगे. फिर हम लोग क्या करते हैं, वी बाइट, काटते हैं यानी तोड़ते हैं अपने दांतों से खाने को. एंड देन वी च्यू द फूड विद आवर टीथ, हम अपने टीथ से उसको च्यू करते हैं. ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉल पीसेस, छोटी छोटी पीसेस में इसको क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं. उसके बाद हमारे माउथ में किस चीज़ का सेक्रेशन होता है. सेक्रेशन यानी जब देखो कोई भी चीज़ तुम खाओ, जब खाओगे तो स्टिकी हो जाता है. ठीक है, कैसे, सलाइवा की वजह से. हमारा माउथ क्या सेक्रेट करता है, हमारे मुंह में सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं और वो सेक्रेट करता है सलाइवा. दैट इज़ कॉल्ड सलाइवा इज ए स्टिकी मटीरियल. तो अब ये सलाइवा जो होता है, आवर सलाइवा मिक्सेस विथ द फूड, खाने के साथ मिल जाता है एज वी च्यू, मेकिंग इट सॉफ्ट एंड मॉइस्ट. लिक्विड के फॉर्म में होता है सलाइवा, तो ये हमारे क्या करता है, खाने को सॉफ्ट और मॉइस्ट बना देता है. सलाइवा क्या है, इज अ डाइजेस्टिव जूस. याद रखो, अगर कोई पूछेगा व्हाट इज सलाइवा, देन यू विल से सलाइवा इज अ डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस्ड बाय द सैलिवरी ग्लैंड्स. जिसको कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, सैलिवरी ग्लैंड्स के द्वारा. और सैलिवरी ग्लैंड्स कहाँ पे होता है, इन द माउथ. सलाइवा हेल्प्स कन्वर्ट इनसॉल्युबल स्टार्च इनटू सॉल्युबल शुगर. देखो, इनसॉल्युबल यानी जो घुलने लायक नहीं होता है. स्टार्च जो खाना जो हम लोग का होता है, खाना जो खाते हैं इनसॉल्युबल होता है, उसको सॉल्युबल शुगर में कौन कन्वर्ट करता है, सलाइवा. द टंग हेल्प्स अस रोल द फूड. फूड को चारों तरफ मुंह में घुमाते हो ना, कैसे, विद द हेल्प ऑफ टंग. ओके, इनटू अ बॉल, मेकिंग इट इजी टू स्वैलो, जिससे हम आसानी से उसको निगल पाते हैं. तो यहाँ तक हो गया. इतने सारे प्रोसेस कहाँ पे हमारे होते हैं, माउथ्स में. देन आओ ओसोफेगस. ओसोफेगस में क्या होता है, खाना माउथ से फिर कहाँ जाता है, फ्रॉम द माउथ द फूड पासेस थ्रू द फूड पाइप और ओसोफेगस इनटू द स्टमक. माउथ से कहाँ जाएगा, फूड पासेस थ्रू द फूड पाइप बोलो या ओसोफेगस बोलो. वहाँ से फिर जाता है स्टमक में. यहाँ पर देखो पिक्चर थोड़ा सा बना हुआ. उसके बाद देखो स्टमक. द फूड एंटर्स आवर स्टमक विच इज़ अ मस्क्यूलर बैग. वहाँ से क्या जाता है, देखो यहाँ से फूड गया, माउथ में डालें, माउथ से कहाँ गया, ओसोफेगस में, ओसोफेगस कहाँ डाला इसको, फिर स्टमक में. स्टमक जो होता है मस्क्यूलर होता है बैग. मस्क्यूलर यानी मसल्स का बना होता है, इसमें बोन्स नहीं होते. एक चीज़ और याद रखो, जब भी बायोलॉजी पढ़ो डायग्राम बनाओ, लेवलिंग करो. डायग्राम यानी पिक्चर बना के और उसके बाद उसका नाम लिखो. दिस इज़ कॉल्ड लेवलिंग. ये बहुत ज़रूरी पार्ट है. सो द फूड एंटर्स, यहाँ पे हो गया, एंटर्स आवर स्टमक विच इज़ अ मस्क्यूलर बैग. हमारे स्टमक क्या है, मस्क्यूलर बैग है. इन द स्टमक द फूड इज़ चर्न्ड, पूरा घूमता है. ठीक है, चर्निंग होती है. कैसे तुमको मैं समझाऊं, अच्छा, ग्राइंडर, मिक्सी में कोई चीज़ कैसे होता है, चर्न, घूमता है तेजी से, वैसे होता है. एंड डाइजेस्टिव जूसेस आर एडेड टू इट. ईट नहीं, इट. तो
तो उसमें क्या होता है, डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं, हमारा बॉडी निकालता है, लीवर से सेक्रेट होता है, और यही जिसका लीवर ख़राब हो जाता है उसका वो डाइजेस्टिव जूसेस नहीं सेक्रेट कर पाता है बॉडी। बस तुम ये जानो कि वहाँ डाइजेस्टिव, जब खाना हमारा जाता है स्टमक में तो वहाँ डाइजेस्टिव जूसेस आते हैं जो खाने को सॉल्युबल बनाते हैं। अब देखो, दिस प्रोसेस टर्न्स द फूड इनटू अ सेमी लिक्विड मिक्सचर। वहाँ से हमारा खाना क्या हो जाता है, सेमी लिक्विड मिक्सचर में हो जाएगा। सेमी लिक्विड यानी पूरी तरह से लिक्विड जैसा नहीं होगा, सेमी लिक्विड हो जाएगा। इसलिए खाना को अच्छे से चबाओ खाने से पहले। आज के बाद ये पढ़ लिया हो, अच्छे से खाने को जो करना। द डाइजेस्टिव जूसेस इन द स्टमक इवन ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द फूड इनटू अ सिंपलर फॉर्म। यानी देखो, जो स्टमक से डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं, देखो ब्रेक डाउन, किसी भी कोई भी न्यूट्रिएंट्स को सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करने का मतलब ये होता है कि उसको डाइजेशन के लिए ईजी बन जाता है वो, ठीक है। दिस इज़ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका डायग्राम बनाओगे तुम लोग, ओके। अब देखो यहाँ से कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो पिक्चर, हाँ यस इट हैज़ बीन गिवन। ये देखो, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये किनारे वाला जो है ना, इसके बाउंड्री किनारे जो रहता है वो दैट इज़ लार्ज इंटेस्टाइन। फिर देखो यहाँ पे लिवर है, यहाँ पे पैंक्रियाज है, यहाँ एनस है। नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, याद रखो यहीं पे हमारा डाइजेशन खाने का पूरा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, फ्रॉम द स्टमक द मिक्सचर इज पुश्ड इनटू अ लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब कॉल्ड द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके। अब यहाँ पर देखो स्मॉल इंटेस्टाइन, अदर जूसेस सेक्रेटेड यानी दूसरी जूसेस भी निकलते हैं बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन आर एडेड टू द मिक्सचर, इसमें जुड़ जाता है। फिर क्या होता है, डाइजेस्टिव जूसेस फ्रॉम द लीवर, फिर लीवर से भी कुछ जूसेस निकलते हैं, केमिकल्स निकलता है। एंड द पैंक्रियाज ऑल्सो एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन, और वहाँ से भी जो डाइजेस्टिव जूसेस, नहीं देखो लीवर से और पैंक्रियाज से भी जूसेस निकलते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस, जो मदद करते हैं किस चीज़ में, हमारे खाने को डाइजेस्ट होने में। सो फ्रॉम द लीवर एंड पैंक्रियाज ऑल्सो एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड गेट एडेड टू द फूड मिक्सचर, वो उसमें जुड़ जाते हैं, खाने को अच्छे से डाइजेस्ट करते हैं। बाइल, व्हाट इज़ बाइल, क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारा, व्हाट इज़ बाइल। बाइल जानते हो, ये डाइजेस्टिव जूस होता है जो हमारा बॉडी सिक्रेट करता है। और डाइजेस्टिव जूस मेड बाय द लीवर, और इसको बनाता कौन है, लीवर। हेल्प्स डाइजेस्ट फैट्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो बाइल्स का काम क्या है, ये फैट्स को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। लेकिन अब कोई आदमी बहुत ज़्यादा फैट्स खाएगा, इसीलिए लीवर ख़राब हो जाता है। तो कहता है ना, लीवर ख़राब हो गया, खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो आप ज़रूरत से ज़्यादा उसको काम देंगे तो थक जाएगा नहीं, थक के बीमार पड़ जाता है, और उसके के बाद बाइल का सेक्रेशन होता नहीं है। समझ में आई बात, तो ज़्यादा फैट्स नहीं खाना है, ओके। आगे अब देखते हैं। देख लो, डाइजेशन, मैं बार बार वीडियो में बता रही हूँ कि डाइजेशन ऑफ फूड इज़ कंप्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ से शुरू होता है, माउथ से, कहाँ कंप्लीट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। एंड द डाइजेस्टेड फूड टर्न्स इनटू अ काइंड ऑफ लिक्विड, जिससे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाते, न्यूट्रिएंट्स चला जाता है हमारे पूरे बॉडी में ब्लड से। तो डाइजेस्टेड फूड टर्न्स इनटू अ काइंड ऑफ लिक्विड। ब्लड वेसल्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो ब्लड वेसल्स होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो एब्जॉर्व कर लेते हैं किस चीज़ को, सॉल्युबल सब्सटेंसेस को। सॉल्युबल यानी जो घुल सकता है। एंड कैरी देम टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और जो चीज़ हमारे बॉडी में घुल नहीं सकता है वो स्टूल के फॉर्म में हम लोगों के शरीर से एमिट हो जाता है, एनस के थ्रू, ओके। लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है, देखो, द अनडाइजेस्टेड फूड, जो खाना हम लोगों का नहीं पचता है, पासेस इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, वो कहाँ पे चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। इन द लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, वाटर इज एब्जॉर्ब्ड
फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। इस चीज़ को याद रखना कि लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है, जो हमारा खाना नहीं डाइजेस्ट होता है उसमें का जो वाटर होता है उसको कौन डाइजेस्ट कर लेता है, लार्ज इंटेस्टाइन। Whatever is left is thrown out of the body through an opening called the anus। और जो बच गया, जो भी बच गया बेकार की चीज़ें वेस्ट, वो कहाँ पे चली जाती हैं, शरीर के बाहर फेंक दी जाती हैं। थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी कैसे, थ्रू एन ओपनिंग, ओपनिंग के थ्रू, जिसको क्या बोलते हैं, एनस। ओके, तो दिस इज़ हाउ, तो ये हो गया, दिस इज़ हाउ द फूड वी ईट goes through different parts of our digestive system। तो ऐसा होता है, इस तरह से फूड हमारा जाता है different parts of our digestive system and gets turned into nutrients for our body। और किस चीज़ में बदल जाता है, न्यूट्रिएंट्स, जो हमारे बॉडी को ज़रूरत होता है। और वो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स। ओके, और किस किस खाने में मिलता है वो भी हमने देख लिया, तो तुमको ये याद रखना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू लीड अ हेल्दी एंड इफ़ यू रियली वांट टू लीड अ हेल्दी लाइफ एंड इफ़ यू रियली वांट टू स्टे फिट, तो तुमको ये सब चीज़ पता होना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स का, कि कितना खाना है, कैसे खाना है। और एक चीज़ याद रखो, एट द वेरी बिगनिंग ऑफ द वीडियो आई टोल्ड कि हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। अब देखो, इट इज़ नेसेसरी टू हैव अ हेल्दी माइंड विच इज़ जस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज द नीड टू हैव अ हेल्दी बॉडी। तो वो हेल्दी माइंड तभी रहेगा जब आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी। प्रॉपर न्यूट्रिशन, एडिक्वेट स्लीप, उसके लिए क्या चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन, यानी सब तरह का बैलेंस डाइट तुमको लेना होगा, सब तरह का नहीं, बैलेंस डाइट तुम्हें लेनी होगी। एडिक्वेट स्लीप, एडिक्वेट यानी जितनी ज़रूरत है उतनी नींद। प्लेइंग आउटडोर गेम्स एंड डूइंग एक्सरसाइज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू कीप आवर माइंड हेल्दी। ये बहुत ज़रूरी है हमारे माइंड को हेल्दी रखने के लिए। अब देखो, हैविंग अ बैलेंस्ड डाइट मेक्स आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। हियर इट इज़ बीइंग सेड कि हैविंग यानी खाना, हैविंग अ बैलेंस डाइट मेक्स आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग, हमारे बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाती है और हेल्दी बनाती है। इफ़ वी आर फिट एंड इन गुड फिजिकल शेप, अगर हम फिट रहेंगे, गुड फिजिकल शेप रहेगा, आवर माइंड विल बी रिफ्रेश्ड एंड रिलैक्स्ड, हमारा माइंड रिलैक्स रहेगा, रिफ्रेश रहेगा। स्लीप फॉर एट लीस्ट 8 आवर्स, क्या रूटीन होना चाहिए, कम से कम 8 घंटे हर दिन सोने चाहिए। विथ प्रॉपर स्लीप आवर ऑर्गन्स गेट रेस्ट, हमारे ऑर्गन्स को भी आराम मिलता है। द लैक ऑफ स्लीप मेक्स अस फॉल सिक, अगर अच्छी नींद नहीं होगी तो बीमार पड़ेंगे, ठीक है, हम हेल्दी कभी नहीं रह पाएंगे, और उसका सबसे ख़राब इम्पैक्ट हमारे ब्रेन पे पड़ता है। एक्सरसाइज एवरी डे, हर दिन एक्सरसाइज करो, चाहे वो खेलो, तुम फिजिकल गेम खेलो, साइकिलिंग करो, कुछ भी। एक्सरसाइज एंड योगा हेल्प अस टू स्टे हेल्दी एंड फिट। एक्सरसाइज और योगा किस चीज़ में मदद करता है, हेल्दी और फिट रहने में। प्लेइंग आउटडोर गेम्स विथ फ्रेंड्स कीप्स अस रिफ्रेश्ड एंड हैप्पी। आउटडोर गेम्स मतलब बाहर जाके खेलते हो, ये नहीं कि वीडियो गेम, लूडो, ये सब नहीं, बाहर जाके खेलते हो दोस्तों के साथ। प्रैक्टिस हेल्दी हैबिट्स डेली, अच्छी आदतों की आदत बनाओ। हेल्दी हैबिट्स सच एज रीडिंग बुक्स, गार्डनिंग, प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स और पेंटिंग रिफ्रेश आवर माइंड, ये सब करने से हमारा माइंड रिफ्रेश होता है। स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विथ फैमिली, क्वालिटी टाइम मतलब दोस्तों फैमिली के साथ हंसो, बात करो, खेलो, तो फ्रेंड्स के साथ भी देखो। स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विथ फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स कीप अस हैप्पी, वो हमें क्या रखते हैं, ये सारे एक्टिविटीज़ हमें हैप्पी रखते हैं, तो ये सब काम हमें करने चाहिए। ओके, यहाँ हो गया आपका एंड ऑफ द चैप्टर। ओके, नाउ हियर क्वेश्चन आंसर्स। इन नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन आंसर। ओके, चलो अब तुम्हारा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके।